ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पीरियाडिक टेस्ट बहुत चल रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें मैथ में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स होंगे और किस टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, तो उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपके इसमें पेपर में 3 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, सेकंड में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और थर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और 2-2 मार्क्स के ये 5 क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 5-5 क्वेश्चन मार्क्स के होंगे आपके। तो 3 टाइप के आपके 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो उनको कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे इस प्रकार का एमसीक्यू लाइक फ्रैक्शन, इसमें ऑप्शन दिए होंगे चेक फॉर ए बी सी एंड डी। इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें राइट होगा। तो लाइक फ्रैक्शन 1/5, 2/5, 7/5 एंड 1/3, 6/2 एंड 3/7 एंड 4/3, 2/7। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है आप जानते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो इसमें ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या अनलाइक फ्रैक्शन इज कौन कौन से होंगे डॉट डॉट डॉट। तो देयर इज 4 ऑप्शन हियर, 2/7, 3/7, 6/7 एंड 8/7, 3/5 एंड 4/3, 5/3 एंड 11/3। तो अनलाइक में क्या होता है कि इसमें डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा है इसमें सी नंबर है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अगर स्टूडेंट ले, थर्ड क्वेश्चन में क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन इज। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कम होता है, लेस होता है। ठीक है, तो 4/8, 5/2, 7/6 एंड 11/2। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, उसमें है आपका 0.75। फोर्थ क्वेश्चन है 0.75 इज इक्वल टू अब इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी एंड डी। कौन कौन से हैं 75/10 है, नेक्स्ट आपका 75/100 है, 75/100, थर्ड में आपका 75/1000 है आपका, एंड फोर्थ में 75/10,000 है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट साइड से आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट बाद ये आपको पॉइंट है। तो 1 2, इसका मतलब नीचे हम डिनोमिनेटर में 2 0 लगा करके 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा 75/100। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। ये 4 क्वेश्चन तो हो गए आपके और 10 क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले। तो उसमें 5th क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। 5th में है 10th इज इक्वल टू 10th, मतलब 1 का 10th पार्ट या किसी भी नंबर का 10th पार्ट कितना होगा वो उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें जो आंसर होंगे ए बी सी डी करके वो हम आपको लिखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 10th इज इक्वल टू 10th इज इक्वल टू। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/100, सेकेंड है 1/10 एंड सी एंड डी में है आपका सी में 1/5 एंड 1/डी में 2 है। तो 10 इज इक्वल टू बी नंबर आपका राइट हो जाएगा 1/10। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 2006 एंड
2000 2006 and 20 hundreds ये आपको इसके इक्वल आपको लिखना है। तो ए नंबर, बी नंबर, सी एंड डी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट है आपका 2006.3, सेकंड में आपका है 2006.20 एंड 206.20 एंड फोर्थ में 206.4। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2006 एंड 20 तो कौन सा हो जाएगा 2006 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। तो इसलिए लेकिन इसमें 0.3 है, वहां पर क्या है 20 है, तो ये 20 है, इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ इज, यूनिट ऑफ लेंथ इज, ये क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोग्राम होगा। ए नंबर में किलोग्राम है आपका, बी नंबर में आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में आपका सेंटीमीटर एंड डी में आपका लीटर, सी नंबर एंड डी में। तो यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ लेंथ तो आपको मालूम भी है कि क्या होता है, किलोग्राम होता है, ये तो मास की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, सेंटीमीटर हमारा किसकी यूनिट है लेंथ की, और लीटर किसका है लिक्विड का होता है, ठीक है वॉल्यूम का। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। व्हिच इज लार्जर यूनिट टू मीटर, व्हिच इज, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, व्हिच इज लार्जर यूनिट टू मीटर, यानी मीटर से बड़ी यूनिट कौन सी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे ए बी सी एंड डी। तो कौन कौन से हैं देखो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है डेसीमीटर। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि मीटर से बड़ी यानी लार्ज यूनिट कौन सी है, ठीक। तो सेंटीमीटर तो आपका है नहीं, मिलीमीटर भी नहीं है, किलोमीटर आपका है, और मीटर से तो डेसीमीटर छोटा होता है, ठीक है। किलोमीटर आपका यहाँ मीटर से बड़ी यूनिट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कितना हो गया 5 4 3 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लोग करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो हमको पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मीटर में चेंज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा, तो हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, कौन कौन से ऑप्शन है बी सी एंड डी। 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, हाँ। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डॉट डॉट डॉट, कौन सा है आपको बताना होगा। 2/7, बी में आंसर है आपका 6/11, और सी में है आपका, और डी में क्या है 8/3 एंड 7/8। ओके स्टूडेंट्स,
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, और न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें देखो कौन सा है, 7/, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये सी नंबर, इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका किस में हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, हाँ ठीक है, 2/7 और 7/8 ये बड़ा हो गया, और इसमें ये बड़ा हो गया, ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आप एमसीक्यूज का नहीं हो गए, ठीक है, कंप्लीट 10 क्वेश्चन आपके हो गए, और इसके अलावा और भी पढ़िएगा, आपको मालूम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, जो कि 60 टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लीजिए उनको भी, और इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, हाँ, तो कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं। आपके दो क्वेश्चन होंगे इसमें, फर्स्ट होगा 33/5 एंड सेकंड होगा आपका 41/6। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से 33 को, तो 5 6 33 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। तो इसको आप इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो क्वोशिएंट होगा वो लेफ्ट साइड में, फिर अपान का साइन, न्यूमरेटर में लिखेंगे आप 3 जो रिमाइंडर होता है, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप 5 जिससे आप डिवाइड करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। सेकेंड 41/6, तो 6 से आप 41 को डिवाइड करेंगे, 6 इज 36, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा 5, तो आप इसको कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 6 एंड रिमाइंडर न्यूमरेटर में और 6 ये, तो ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे आपके क्वेश्चन गिवन होंगे उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देखेंगे, सॉल्व द क्वेश्चंस, फर्स्ट है आपका 1/5 ऑफ 15, यहाँ पर आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है, देखो थोड़ा सा, इसको कैसे करेंगे हम, 1/5 आप की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और ये 15, ये 5 से ये 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा एंड 3 1 जा 3, इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो जाएगा। बी नंबर में आपका 3/4 ऑफ 16, इसको लिखेंगे 3/4, आपकी जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड 16, तो 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, थर्ड नंबर में करते हैं, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आपको नंबर दिया होगा, आपको वर्ड में लिखना होगा, ठीक है, जैसे 241.675, तो आप इसको कैसे, ठीक है, तो स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे हम, 241.675, ठीक है। नेक्स्ट 162.6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 162.6, या इसको ये भी लिख सकते हैं 162 एंड 6/10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ, कन्वर्ट द मिलीमीटर्स, कन्वर्ट द मिलीमीटर्स, ओके। तो इसमें क्या है, जैसे 5 लीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो हमको मालूम है
1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर इक्वल कितना हो जाएगा 1000 इंटू 5, तो हो जाएगा 5000 मिलीलीटर ml। एंड अगर 4 लीटर 24 लीटर एंड 24 ml हो तो 4 लीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में, तो हो जाएगा 4000 एंड 24 मिलीलीटर और इसको ऐड कर देंगे तो 4024 मिलीलीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डायरेक्टेड, मीन्स उसको भी कन्वर्ट करना है, जैसे 24 kg एंड 65 ग्राम टू ग्राम। तो हमको मालूम है कि 1 kg इक्वल 1000 किलोग्राम। तो 24 kg इक्वल कितने ग्राम हो जाएगा 1000 इंटू 24, यानी 24,000 ग्राम ये हो गए। और 65 ग्राम अभी और है, तो उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 65, तो 24,065 ग्राम आपका टोटल हो जाएगा। इसी प्रकार आप 83 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 83,000 ग्राम आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके आएंगे, तो उनको कैसे करेंगे वो भी आप चेक कर लीजिए। या उसी प्रकार के आएंगे, ठीक है। ये आपके हेल्प के लिए है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। इफ हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, इफ 1 पेपर क्लिप इज 1 ग्राम, है ना। 1 पेपर क्लिप एट वेट इक्वल 1 ग्राम, ठीक है। तो 1000 पेपर कितना ग्राम हो जाएगा 1000 पेपर। हाँ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। वो इफ 1 पेपर क्लिप इज 1 ग्राम एंड 1000 पेपर क्लिप्स विल बी 1 किलोग्राम। जब 1 पेपर क्लिप का जो वेट है 1 ग्राम है, तो 1000 पेपर का जो क्लिप का वेट होगा वो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि किलोग्राम, हाउ मैनी किलोग्राम्स विल 8000 पेपर, हाउ मैनी किलोग्राम्स विल 8000 पेपर, 8000 पेपर। अब हमको पता है 1000 पेपर इक्वल 1 किलोग्राम, सो 8000 पेपर इक्वल 8000 पेपर इक्वल हो जाएगा 8 किलोग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अमन एट 1/8, इसको रब कर देते हैं पहले। अमन एट 1/8 आपका पिज्जा while Karan at 5/8 of it, 5/8 of it। ओके, करण ने क्या किया, अमन ने 1/8 पार्ट पिज्जा का खाया, और जबकि करण ने कितना खाया 5/8। हाउ मच ऑफ द पिज्जा, हाउ मच ऑफ द पिज्जा did the two eat together, दोनों साथ साथ कितना पिज्जा वो खाएंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/8 प्लस 5/8 इक्वल 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे। तो 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4 वो दोनों खाएंगे। ठीक है, इसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। अमन एट इक्वल 1/8
and Karan at equal 5/8. So both at 1/8 plus 5/8 इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, जरूर इनको भी पढ़िएगा, दूसरे भी पढ़िएगा, ताकि आपका एग्जाम्स बहुत बेटर हो। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।